वो कहते हैं कि हमारे राज्य में गुंडा माफिया थर थर काँप रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि माफिया वास्तव में काँप रहे हैं? कहाँ काँप रहे हैं? अगर काँपते तो ये घटना होती? ये अगर काँपते, हमको तो हंसी छीट रही है कि काँपती तो ये घटना होती हमारे साथ, हमारे लड़के के साथ ये घटना हो जाती। हम यहाँ बैठते का काम करते हैं, स्मगलिंग का काम, जैसे नशे का काम हुआ होता है ना, स्मगलिंग का, यहाँ का माल वहाँ ट्रांसफ़र कर देना। हम गुना वो हैं, माफिया हैं, इस माल को वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा। यूपी का एमपी में कर सकते हैं, एमपी का यूपी में कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये व्यापारी हम लंबा कैसे, हम तो बड़े, हम बैठे रहेंगे, पैसे तो बर्बाद देंगे, हम संतुष्ट नहीं है। यानी आप एसपी महोदय से खुश हैं, जो उनके अंदर का जो आते हैं, जो कटरा कोतवाली के जो उनके जितनी भी थाना होगा, जितनी भी थाने होंगे, सब थाना सही नहीं है, कोई था सही ना, बस एसपी महोदय से आप संतुष्ट हैं? हाँ, वो तो कदम बढ़िया उठाते हैं। जैसे देखिए गोसंडी में जो घटना हुई, उसका कदम उठाए ना उन्होंने, ये भी कुछ उनके लाइट में प्रकाश। मिर्ज़ापुर में कोई घटना होती है तो हम लोग को याद आता है कि जिस मिर्ज़ापुर के माध्यम से जो वेब सीरीज बना था, उस वेब सीरीज जब से मिर्ज़ापुर के नाम से बना है, तब से मिर्ज़ापुर में अपराधियों का जो है संख्या बढ़ता जा रहा है। अपराधी जो है अनियंत्रण होते चले जा रहे हैं। जहाँ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि हमारे राज्य में अपराधी थर थर काँप रहे हैं, जो गुंडा माफिया हैं वो बाहर न घूम के वो जेलों में बंद हैं। अगर कोई भी गुंडा माफिया, कोई भी बदमाश अगर एक चौराहे पे कोई कांड करता है तो दूसरे चौराहे पे यमराज उनका जो है इंतज़ार करते रहते हैं। यानी बाबा के जो सिपाही हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं, उनका बुलडोजर जो है वो इंतज़ार करता रहता है। लेकिन मिर्ज़ापुर में जब से अपराधी अपराध करते जा रहे हैं और उनके ऊपर उस तरीके का शिकंजा नहीं कसा जा रहा है जिस तरीके के उनके ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए था। अभी हाल में ही 1 तारीख को जिस तरह से पूरे देश में लोग न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे, न्यू ईयर मना रहे थे, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे थे कि 2024 जैसे तैसे बीता, लेकिन 2025 अब अच्छा खुशहाल ज़िंदगी हमारी बीती। लेकिन मिर्ज़ापुर में उसी दौरान एक लड़के की 22 साल वर्षीय प्रियांशु ओझा का जो है हत्या कर दिया जाता है। हत्या ऐसा वैसा नहीं, कुल्हाड़ी से मार के पूरे सर, किस तरीके का सर जो है वो फाड़ दिया जाता है। जहाँ पे उसकी हत्या होती है, ज़मीन से 8 फीट की दीवार के ऊपर भी खून की जो है छींटे बरामद हम देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन मेरे साथ उनके पिताजी हैं। प्रियांशु ओझा कहा जाता था कि वो सपा का सिपाही था। अखिलेश यादव के साथ भी उनका कई सारे फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगे। तो मैं इनके पिताजी से भी जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या बात हुई या ऐसी कौन सी बात थी कि जिससे एक 12 वर्षीय जो है लड़के का मृत्यु हो गई, जिसकी जान चली गई, जिसको मार दिया गया। तो नाम जैसे आपके बेटे का ऐसा किसी से क्या विवाद था जिससे उसकी हत्या हुई? तो 2022 से चल रही विवाद, 2022 से विवाद चल रही है। 2022 से किस मैटर की ये चल रही है? ये मैटर यहाँ भी हमारे पास में ही कोचिंग चलता है, कोचिंग जो रेस्टोरेशन के नाम से है। वहाँ पे 2 लोग पढ़ते हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों। तो उस मैटर को लेकर 2022 में जब जिसको हम अभियुक्त बनाए हैं, ये तीनों को हमने 2022 में मना किया कि 2 बेटा ये सब बंदी काम मोहल्ले मत फैलाओ। तो उस मैटर को लेकर चला, फिर उस मोहल्ले के कई लोग मिलकर उसको समझाए, उससे शायद हमको समझ गया। अच्छा, आपने 2022 में पहले स्कूल के मैटर को लेकर के समझाया। आपने बताया जिसको आपने आरोपी किया है, तो जो आरोपी हैं वही लोग हत्या किए हैं? वही लोग हैं ना। तभी तो 1 हफ्ते पहले जो घटना हुई उसमें ये बोल दिया हमारा लड़का हमसे, फिर उसको मना किया कि 2 बेटा 2 साल तो 3 साल मान गए, फिर वही काम फिर कर रहे हो। तो वो कुछ हमको अभद्र बात, हम अपनी अवस्था को देखकर उसको अपनी अवस्था देखकर उस लड़के से हमने कहा कि अब हम उनसे कुछ नहीं कि हमारा लड़का बोला कि देखो हमारे पापा कुछ मत कहना है। मतलब वो लोग जो आरोपी थे उनसे आपकी बहसबाजी हुई, तो आपको जब कुछ बोल रहे थे तो आपके लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी को मत कुछ बोलना। तो यानी जिसके घर में बेटा जवान हो, बेटा जब बड़ा होता है तो कोई भी, चाहे उसके भाई को चाहे उसके पिता को, कोई भी अगर दूसरा व्यक्ति कुछ बोलता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कोई इंसान हो। तो उन्होंने जब इनसे बहसबाजी किया तो इनके बेटे यानी प्रियांशु ने उनसे कहा कि जो भी कुछ करना है हमसे बात करो, मेरे पिताजी से कोई बहसबाजी मत करो। उसके बाद क्या हुआ? तो कहा कि तुमसे क्या बात करें, तुमको तो बात से क्या, हम इतने पैसे वाले हैं, तुमको तो खड़पा लेंगे। अच्छा, पैसे वाले तो आपको तुमको खपा देंगे? कैसे, हम तो पैसे वाले हैं, कैसे पैसे के ऊपर किसी को मार दिया जाए? कैसे पैसा के ऊपर बड़ी ताकत होती है पैसे पे। हम कौन सा, हमारा व्यापार है, हम स्मगलिंग का काम करते हैं। स्मगलिंग का काम? जैसे नशे का काम हुआ,
होता है ना, इसमें नहीं कहा कि यहाँ का माल वहाँ ट्रांसफ़र कर देना। हाँ। हम गुना वो हैं, माफिया हैं, हाँ। इस माल को वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा। यूपी का एमपी में कर सकते हैं, एमपी का यूपी में कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये व्यापारी हम लंबा है। कैसे हम तो बड़े हम बैठे रहेंगे, पैसे से बर्बाद देंगे हम। मतलब इनके पिता का ये आरोप है कि वो एक तरीके से वो तस्करी का भी काम करता था, यानी नशे की हालत में, या चाहे हम गांजा की तस्करी मान लें, चाहे हीरोइन की तस्करी मान लें, चाहे ये अपना तो फिर वहाँ से हम अपने लड़के को ले आए, हमका चले जा रहे हैं सिमल बात सुनना। फिर 1 तारीख को ये अपना हमका जाने कि वो अभी मैटर में शांत ये टारगेट लिया है, चल रहा है। ये टारगेट लिया की बात ये खाली ये कहा कि हमसे बात करो खाली ना, कि हम कहा जाने कि ये बात का परिणाम ये निकलेगा कि हमसे बात करने पर हम ही निपट जाएंगे। तो अगर सर जानता था कि हम निपट जाएंगे तो अपना व्यवस्था करता वो भी। और अकेले पाकर ये जो है, अकेले पाकर 3 लोगों को किसी एक व्यक्ति को 3 मिलेंगे तो क्या करेगा, क्या कर सकता है वो? अगर किस कायदे का व्यक्ति हो तो एक ही उसको दबा सकता है, मगर देखें तो एक तो भारी होगा ये, तो 3 लोग लपटे 3 लग गए और 3 पर समझ गए कि अब ये भारी और पड़ जाएगा शायद, तो उसको पहले पैर मारे कि दौड़ ना पाए, तब कुल्हाड़ी से वार किए हैं। और कुल्हाड़ी से वार किए हैं, ये इस तरफ किए हैं, और वो जो उसमें मांस होता है, मांस का भी टुकड़ा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। पहले तीनों लोग उसके पैर को तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर उसे सर पे जो है कुल्हाड़ी से वार करते हैं। और अब जैसे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो कहते हैं कि हमारे राज्य में गुंडा माफिया थर थर काँप रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि माफिया वास्तव में काँप रहा है? कहाँ काँप रहे हैं? अगर काँपते तो ये घटना होती, ये अगर काँपते, हमको तो हंसी सीट रही है कि ये काँपते, अगर काँपती तो ये घटना होती हमारे साथ, हमारे लड़के के साथ ये घटना हो जाती। हम यहाँ बैठते, कंधा चाह रहे थे, हमको मिले कंधा लगाएगा, उसका कंधा हमने लगाया, क्या है? यानी गुंडे माफिया टहर रहे हैं, कह रहे हैं कि गुंडे माफिया हमारे अंदर, ऐसे गुंडे टहर तो रहे हैं। यहाँ बुलडोजर चले, अब ऐसे कब्जा किए हैं। कौन कब्जा किया है? ये इसके पिता राम बाबू कसेरा, राम बाबू उसका सिरा अवैध कब्जा भी किया है। अरे अगर गवर्नमेंट तो बिन दे कार रोड बना दी। हाँ। जिसका ज़मीन था उसका भी ले ली, हाँ। और जिसका नहीं उसका भी तो ले। हाँ। ये तो भी लंबी चौड़ी सड़कें हों, कागज़ पत्र निकला के देखे, कागज़ मांगे ना उससे कि भैया ये तुम्हारी मकान है, इसका कागज़ कहाँ है? जिसकी चाह रही है गवर्नमेंट की हमारा आदमी है, हमारा सिपाही है, उसके पर कोई काम नहीं कर रही सरकार। यानी आपका कहना है कि जो अपराधी है उसके पूरे परिवार में आपराधिक किस्म के लोग हैं क्या? अपराधी इसके दादा थे झब्बू लाल। हाँ। वो भी ऐसे बेलंग मशीन के में ऐसे कर्मचारी को भर्ती में। अच्छा। हाँ, ये तो पहले सरकार तो कमजोर बहुत थी, कुछ नहीं की, तब पर भी वो जेल गए थे। 6 महीना वो भी जेल, 6 से 1 साल से बाद जेल कट का निकले। अच्छा, जिस तरीके से आपके बच्चे की हत्या की गई है, तो फिर आप सरकार से क्या गुहार लगाते हैं? गुहार तो हम यही लगाते हैं, मगर जो मर जाए तुरंत मार दोगे तो मज़ा नहीं मिलता। तड़पा के मारना, तड़पा के मारो, मीठी मीठी मौत दिया जाए इसको, वो मिले कम से कम। अगर फांसी ना हो तो आजीवन कारावास हो कम से कम। जब फांसी अगर नहीं हो पाती तो आजीवन कारावास हो तो कम से कम ये तो देखे कि घटना हमने जो किया इसका परिणाम ये मिलता है। और जो आने वाली पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी होगी तो वो भी देखेगी कि घटना करने पर हमको क्या परिणाम मिलेगा। फिर ऐसा वो कदम नहीं उठाएंगे कि जो आज हमारा लड़का मारा गया कल दूसरे लड़के को भी मारेंगे। ऐसे पैसे वाले व्यक्ति हैं, पैसे के बल पर आप गरीब नहीं जी सकते। आपका लड़का सपा का सिपाही भी था, तो आपने अखिलेश यादव से कुछ गुहार लगाया? उनसे तो गुहार पहले लगाए कि विपक्ष में बैठे हमारी सदन बात उठाइए ना। हाँ। उनसे तो गुहार पहले लगाए हैं कि सदन हमारा बात उठाइए कि कहाँ गए गुंडे मावाली, तो तो रहे हैं और आप कहते हैं गुंडे मावाली सब अंदर हैं। 10 बजे रात की घटना अगर हो जाए, नहीं, योगी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है रात जो हो चाहे दिनों सब एक बराबर है। रोज 10 बजे 11 बजे रात में महिलाएं सुरक्षित हैं, तो आदमी का तो जब हम ही सुरक्षित नहीं हैं, जो कि पुरुष होता है अपना सुरक्षा कर लेता है, महिला सुरक्षा नहीं कर पाती अपनी। हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, तो महिला कहाँ से सुरक्षित हैं? आप ही बता दीजिए ना, महिला कहाँ सुरक्षित हैं? उनका कहना है ना, वो सरकार कहती है कि हमारे राज्य में तो वो सब खुशहाली है। खुशहाल व्यक्ति समाज कहे तब ना, हम कहें खुशहाल हैं हम, तो सरकार के सारा काम को सराहनीय माना जाता है। अच्छा, हम खुशहाल ही नहीं है, हम खुशहाल व्यक्ति है। मिर्ज़ापुर के प्रशासन की कैसी रवैया है आपके प्रति?
प्रति क्या है दिखावटी सब प्रशासनिक जो काम इस समय हमको देख रहे हैं हम। एसपी महोदय का एसपी महोदय का तो एसपी महोदय का तो ये तो रोल था कि जो हमारा कटरा थाना पड़ता है, डंकिंगगंज चौक की पड़ती है, ये तो हम धारा ही हमारा खा गए थे, तो धारा ही खत्म कर दिए थे। हाँ, एक्सीडेंटल दिखा रहे हैं कि एक्सीडेंट, बताइए कहीं बाहर पुलिस हो, एक्सीडेंट कहाँ से ट्रक से हुआ, हम क्लेम करें फिर उससे? भाई अगर एक्सीडेंट हुआ तो हम क्लेम करें ना, कम से कम किसी कंपनी की पार्टी बनाए 10-20 लाख उससे ले हम। जहाँ हत्या हो रही है तो वहाँ के लिए एक्सीडेंटल कहाँ होगा? तो हत्या को जो है सीधे एक्सीडेंटल केस बना दिया जा तो रहा है। वहाँ पे अगर पीएम हाउस हम लोगों ने, सपा वालों ने, तो सपा के लोग आपके साथ खड़े थे? हाँ, सपा के थे और भी पार्टी के थे, हाँ। कांग्रेस के भी थे। तो सपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आपको जो है सहानुभूति मिली? उनसे सहानुभूति मिली। जो आज हुआ 302 में कन्वर्जन न हो पाता। मिर्जापुर पुलिस से सपा का ये था कि जब तक ये 302 में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक लाश को जल लेने नहीं जाएंगे। रोक दिए हमने 1 तारीख को, कल 2 तारीख को लाश ला कर गली के पास रख दिए कि 302 का हमको पहले FIR कॉपी दीजिए हमको, तब तो लाश जलाएंगे, नहीं जलाएंगे। तो एसपी उसी समय फिर PM को ही कर दिए कि आपको ये 302 में कन्वर्जन होकर देंगे ये, और इनको कन्वर्जन दे दीजिए। ये तो एसपी का वहाँ पे निर्देश था। जो हमको 7 बजे न्यूज़ थी कि 7 बजे आपको देंगे कागज़ FIR की कापी, वो हमको 5 बजे के अंदर दे दिए। मतलब एसपी साहब के द्वारा दी गई बातें उनसे हम सब संतुष्ट हैं उनसे। उनके कार्यकर्ता जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनसे संतुष्ट नहीं है। यानी आप एसपी महोदय से खुश हैं जो उनके अंदर का जो आते हैं, जो कटरा कोतवाली के जो उनके जितनी भी थाना होगा, जितनी भी थाने होंगे, सब थाना सही नहीं है, कोई थाना सही नहीं, बस एसपी महोदय से आप संतुष्ट हैं? हाँ, वो तो कदम बढ़िया उठाते हैं। जैसे देखिए गुरसंडी में जो घटना हुई, उसका कदम उठाए ना उन्होंने, ये भी कुछ उनके लाइट में प्रकाश में आया शायद, उस पर भी कदम उठा रहे हैं धीरे धीरे। हमें पूर्ण रूप से नहीं उठाए हैं, अब उनको पूर्ण रूप से अगर इस माध्यम से उनको जानकारी होगी तो जरूर उठाएंगे। तो ये तो प्रियांशु ओझा के पिताजी थे जिन्होंने अपनी बातें कैसे घटना हुई, कैसे घटना का क्या कारण रहा, उन्होंने अपनी बातों को बताया। इनका कहना है कि ये यहाँ के जो मिर्ज़ापुर के जो एसपी महोदय हैं अभिनंदन से, वो बहुत खुश हैं। उनका जो रवैया है अभिनंदन एसपी महोदय का, उससे ये बहुत संतुष्ट हुए हैं। लेकिन इनके जो नीचे के जो कर्मचारी हैं उनसे ये संतुष्ट नहीं है। यानी पुलिस महकमा जो पूरा मिर्ज़ापुर का सिर्फ और सिर्फ एसपी महोदय से सिर्फ ये खुश है, यानी कोई और नीचे के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे ये खुश नहीं है। इनका ये कहना है कि जो बाप ये सोचता है कि हमारा कंधा जो उसका बेटा देगा, बेटा हमको कंधे पे लाद के घाट तक पहुँचाएगा उनकी मृत्यु के बाद, लेकिन वही बाप को अपने उस बेटे का ही कंधा देना पड़ रहा है। तो ये इनके आँखों में आंसू भी है। एक जवान बेटा जब किसी का जाएगा तो वास्तव में कोई भी हो उसके आँख में आंसू आना ही स्वाभाविक चीज़ है। क्योंकि अनुराग जो प्रियांशु ओझा हैं उनके माताजी भी जो है वो नहीं हैं, वो भी 7 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। प्रियांशु ओझा के पिताजी ही 2 बच्चों का जो है पालन कर रहे थे। आज इनका एक चिराग बुझ गया है, दूसरा चिराग इनके साथ चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से माफिया इस तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं, अगर वो जेल के अंदर जाते हैं या उनके ऊपर फांसी की सज़ा नहीं होती है या उम्र कैद की सज़ा नहीं होती है, तो जब भी वो बाहर आएंगे तो फिर इस तरह का कोई भी घटना कर सकते हैं। तो इनका और ये भी कहना है कि प्रशासन से, सरकार से, जिला न्यायालय से भी कहना है कि इसको कम से कम अगर फांसी नहीं हो सकती तो उम्र कैद की सज़ा दी जाए। बाकी सारी पूरी घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।